हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड उर्दू। आज की वीडियो में हम फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत को देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज का तारुफ देखेंगे यानी परिचय, फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा यानी शुरुआत और ख़ात्मा यानी इख्तिताम कब हुआ। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ीन को भी देखेंगे, लेखकों को, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, ये हिस्सा 1 है। हिस्सा 2 के अंदर हम अहम निकात को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अब की बार सेकेंड ग्रेड पर उर्दू क्लास बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो पेड कोर्स लें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं, परिचय देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज का परिचय, उससे पहले आप बगौर हमारी बात को सुने, इसका तारुफ हम बता रहे हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का तारुफ, उर्दू नस्र के आगाज़ व इर्तिका में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत को ओलियन भी हासिल है, यानी इसको ऊंचा मर्तबा भी हासिल है और अहमियत भी, क्योंकि इससे पहले उर्दू अदब बड़ी हद तक शायरी तक ही महदूद था, यानी शायरी तक ही इसका चलन था। अदब की तारीख़ में ऐसी मिसालें नायाब नहीं तो कम ज़रूरी हैं कि जो कदम महज सियासी और तिजारती फ़ायदे के लिए उठाया गया था, वह ऐसा पायदार नफ्स छोड़ गया जो अदीबों की आइंदा नस्लों के लिए मिसाले राह साबित होगा। तो साथियों, ये था इसका तारुफ। तो अब हम फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद देखेंगे, मतलब इसका उद्देश्य क्या था। तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई और इसके साथ ही अंग्रेज़ी मुलाजमिन को मुकामी लोगों से राब्त यानी बातचीत बढ़ाने के लिए देसी ज़बानों का इल्म ज़रूरी था। उस समय जो देसी ज़बान थी उर्दू ज़बान थी, जो आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती थी। ज़रूरी था ताकि कंपनी का दायरा वसीआ हो सके, यानी कंपनी का विस्तार हो सके। और इस वक्त उर्दू ज़बान ही पूरे हिंदुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान थी। अंग्रेज़ों ने इसे सीखने की बेहद कोशिश की पर नाकाम रहे, लिहाजा कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती में या सरबराही में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। कॉलेज का क़याम का मकसद यही था कि अंग्रेज़ी अफसरों को हिंदुस्तानी माशरत और देसी ज़बानों से इस हद तक वाकिफ़ करा दिया जाए कि कंपनी को अपना काम करने में किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो। ये कॉलेज 19वीं सदी का बेहतरीन नमूना है। लॉर्ड विलियम ने जॉन गिलक्रिस्ट को इस कॉलेज का सदर मुकर्रर किया। फोर्ट विलियम कॉलेज का आगाज़ व ख़ात्मा। तो साथियों, हम इसका इब्तिदा देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा और ख़ात्मा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद अंग्रेज़ गवर्नर जनरल वेलेज़ली ने रखी। फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी का इदारा है, यानी संस्था है। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ। यह हमें ध्यान रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सरबराही में या सरपरस्ती में कायम हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा और ओरिएंटल सेमिनरी से होती है, जो गिलक्रिस्ट की सरबराही में या सरपरस्ती में 1799 में कायम किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज को लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म से 24 जनवरी 1854 को बंद कर दिया गया। तो साथियों, हमने इब्तिदा देखी और इख्तिताम इसका देखा। अब फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता अंग्रेज़ी जो प्रोफेसर थे, वो जो असातिज़ा थे, जो उस्ताद थे,
उनके अहम नाम भी है, जैसे जॉन गिलक्रिस्ट थे जो उर्दू शोबा के प्रोफेसर भी थे और बाद में इनको सदर भी मुकर्रर किया गया था। और जेम्स म्यूट हैं, विलियम हंटर हैं और जॉन विलियम टेलर हैं और टॉमस रॉबिक, ये असातिज़ा थे फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतालिक। तो इसके अलावा हम अहम मुसन्निफ़ीन को भी देखते हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। तो अहम मुसन्निफ़ीन को हम देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला है मीर अमन दहलवी। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 किताबें लिखी। एक है बागो बहार लिखी जो अमीर खुसरो की किस्सा चार दरवेश का जो फ़ारसी किस्सा था उसका चार दरवेश के नाम से बागो बहार में किस्सा चार दरवेश के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया। दूसरी है गंज खूबी, या ये किताब है जो मुल्ला हुसैन वाज़ा का सफ़ी की अखलाक मोहसनी का तर्जुमा है। इसके अलावा हम देखते हैं सैयद हैदर बख्श हैदरी की। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोर्ट विलियम कॉलेज में किताबें लिखी हैं, 10 किताबें इन्होंने लिखी है। तो पहली है इनकी आराइस महफिल जो फ़ारसी किस्सा हातिम ताई का तर्जुमा है। इन्होंने दूसरी किताब लिखी है तोता की कहानी। किस्सा लैला मजनू इन्होंने लिखा, किस्सा मेहरोमा लिखा और तारीख़ नादिर यानी तारीख़ नादिरी फ़ारसी नादिर नामा का तर्जुमा है। और गुलजार दानिश ये फ़ारसी गुलजार दानिश भी इन्होंने लिखी है। तो ये अहम मुसन्निफ़ीन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनके अलावा हम देखें तो मीर बहादुर अली हुसैनी हैं जो चीफ़ मुंशी थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। नस्र बेनज़ीर इन्होंने लिखी है जो मसनवी मीर हसन की जो मसनवी है शेरुल बयान का नसरी रूप में इन्होंने तर्जुमा किया है। इसके अलावा हम देखते हैं अखलाक हिंदी जो मफरू कुलूब का तर्जुमा है। इसके अलावा तर्जुमा तारीख़ी आसाम भी इन्होंने तर्जुमा किया है। इसके अलावा हम देखते हैं निहाल चंद लाहौरी जो फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने मज़हब इश्क किस्सा गुल बकावली का उर्दू में तर्जुमा किया था। इसके अलावा जो अहम मुसन्निफ़ीन हैं मिर्ज़ा कासिम अली जवां, इन्होंने शकुंतला जो नाटक था कालिदास का उन्होंने उनका तर्जुमा किया है। तारीख़ फ़रिश्ता का भी इन्होंने तर्जुमा किया है। और 12 मासा यानी 12 महीने के जो त्यौहार वगैरह होते हैं उनका भी इन्होंने अच्छा चित्रण किया है। मज़हर अली ख़ां वाला ये भी मुसन्निफ़ है, इन्होंने किस्सा मादुनल और काम कुंडल का तर्जुमा किया है। बेताल पच्चीसी भी का भी इन्होंने तर्जुमा किया है। इसके अलावा है मीर शेर अली अफसोस हैं इन्होंने आराइश महफिल खुलासा तवारीख़ का तर्जुमा किया है। बाग़ उर्दू गुलिस्तान सैदी का तर्जुमा इन्होंने किया है। इसके अलावा है जो मुसन्निफ़ खलील अली ख़ां आशिक, इन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा का तर्जुमा किया है। अकबरनामा का किया है। गुलजार चीन का किया है और रिसाला कायनात का इन्होंने किया है। इसके अलावा हम देखते हैं लल्लू लाल का भी इन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी तर्जुमा किया है। अब ये सिंहासन बत्तीसी है जो संस्कृत की दास्तान है जिसका उर्दू में सिंहासन बत्तीसी के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया है। तो साथियों ये थे अहम मुसन्निफ़ीन जिनके बारे में पूछा जाता है। अब हम अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की उर्दू खिदमत या अदबी खिदमत। तो जब अंग्रेज़ों ने पूरे मजबूती के साथ हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली तो उन्होंने अपने सरकारी कामकाज चलाने के लिए और हिंदुस्तानियों का दिल जीतने के लिए हिंदुस्तानी ज़बान के फ़रोग़ और तरक्की के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता की सरजमीन पर फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया और इसमें उर्दू ज़बान का शोबा यानी विभाग ख़ास तौर पर रखा गया और शोबा का सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को नामज़द किया गया यानी
उनका नाम सबसे पहले रखा गया। शोभा विभाग को बोला जाता है, सदर बोला जाता है अध्यक्ष को। तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को उर्दू किताबें लिखने और छापने का तजुर्बा पहले ही हो चुका था। तजुर्बा यानी अनुभव पहले ही हो चुका था। दरअसल वह उर्दू का बहुत बड़ा आशिक था। इसका नज़रिया था कि उर्दू हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों और देहातों यानी गाँव की सबसे मकबूल और राब्ते की ज़बान है। राब्ते यानी बातचीत की ज़बान है। इस उर्दू के आशिक गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए उर्दू ज़बान अदब की तरक्की के लिए ज़बरदस्त और तारीख़ी काम अंजाम दिए। चूँकि अंग्रेज़ हुकूमत ने बहुत से अंग्रेज़ों को इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान बुलाया था कि वह सरकारी काम अंजाम दे सके। इस वक्त हिंदुस्तान में सरकारी ज़बान उर्दू थी, इसलिए इन अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा इसका इंतज़ाम व्यवस्था फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया। गिलक्रिस्ट ने कुछ ऐसे उस्ताद मुकर्रर किए जो उर्दू में किस्सा कहानियाँ सुनाकर अंग्रेज़ों को उर्दू बोलने की मश्क कराते थे। मश्क यानी अभ्यास कराते थे और इनको लिखना पढ़ना सिखाने के लिए दूसरे उस्ताद मुकर्रर किए गए थे। इस तरह वह अंग्रेज़ कम वक्त में अच्छी खासी उर्दू सीखने में कामयाब हो गए। गिलक्रिस्ट ने उर्दू किताबों का ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए, ज़ख़ीरा बोला जाता है भंडार को, तो भंडार को बढ़ाने के लिए बहुत सी तदबीरें की। इसने अपने शोबे के बहुत से उस्तादों को हुक्म दिया कि अपने जो शोबे यानी विभाग के बहुत से उस्तादों को हुक्म दिया कि दूसरी ज़बानों की अहम किताबों को उर्दू में तर्जुमा करके छापा जाए। चुनाचे अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत की तारीख़ी किताबों को अलग अलग उस्तादों के ज़रिए उर्दू में तर्जुमा कराकर छपाया गया। इनमें मीर अमन की किताब बागो बहार को बड़ी ज़बरदस्त शोहरत और मकबूलियत मिली। इसे मीर अमन ने हज़रत अमीर खुसरो की फ़ारसी किताब किस्सा चार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा करके लिखी थी। इसकी किताब की अदबी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कई सालों से अब तक उर्दू के मुख्तलिफ़ निसाबों में यानी सिलेबस में इसे शामिल किया जाता रहा है। इस ज़माने में कोई प्रेस न होने की वजह से उर्दू किताबें हाथों से लिखी जाती थी, जिनमें बहुत वक्त खर्च होता था। गिलक्रिस्ट ने इस बात को महसूस करते हुए अपने अंग्रेज़ इंजीनियरों की मदद से उर्दू का एक टाइपराइट बनवाया। इसके ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू की पहली प्रेस कायम हुई। इस प्रेस की बदौलत उर्दू किताबें जल्दी तैयार होने लगी और देखते ही देखते उर्दू किताबों का एक अजीमुशान ज़ख़ीरा पैदा हो गया, यानी बहुत बड़ा भंडार इसका जमा हो गया। गिलक्रिस्ट ने बेगौर मुशाहिदा किया कि उर्दू ज़बान में जो लुग़तें बोला जाता है डिक्शनरी मौजूद हैं वह उर्दू तलबा के लिए नाकाफ़ी हैं। लिहाजा इसने फोर्ट विलियम कॉलेज के उस्तादों को नए सिरे से लुग़तें यानी डिक्शनरी तरतीब यानी क्रम देने का हुक्म दिया। फिर जो लुग़तें तैयार हुईं वह उर्दू के फ़रोग़ में काफ़ी मददगार फ़ायदेमंद साबित हुई। आज के दौर में जो उर्दू लुग़तें दस्तयाब हैं यानी मौजूद हैं वह ज़्यादातर ऐसी हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में तैयार की गई लुग़तों के नमूनों पर तरतीब दी गई हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू इल्म व अदब की किताबों का बहुत बड़ा ख़जाना पैदा हो जाने के बावजूद भी फ़न व हुनर और दस्तकारी पर लिखी हुई किताबें बराए नाम थीं। लिहाजा गिलक्रिस्ट ने अपनी निगरानी में फ़न व हुनर
हुनर या टेक्निकल या मैकेनिकल की किताबें तैयार कराई। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के साहली इलाकों में कश्ती और जहाज़ चलाने वालों के लिए कश्ती और जहाज़ बनाने और चलाने के सिलसिले में बहुत फ़ायदेमंद किताबें लिखी गई। वह किताबें उर्दू किताबों के ख़जाने में कीमती इजाफ़ा साबित हुई। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने अपने दौर के उर्दू उस्तादों, शायरों, अदीबों यानी जानकारों और कलमकारों को अपनी अंग्रेज़ी हुकूमत से बेहतरीन इनाम व इकराम दिलवाए। इस तरह इनकी बहुत हौसला अफजाई हुई और इन्होंने पहले से भी ज़्यादा लगन और हिम्मत से उर्दू ज़बान की खिदमत की। गिलक्रिस्ट ने अपने कॉलेज के सभी उस्तादों को ये हिदायत यानी सलाह दी थी कि उर्दू ज़बान व नस्र को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जाए ताकि उर्दू की तरक्की के लिए हालात और ज़्यादा साजगार हो सके। इस सिलसिले में फोर्ट विलियम कॉलेज की उर्दू खिदमत काबिले तारीफ़ है, यानी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। फोर्ट विलियम कॉलेज में इस दौर के नामी गिरामी और आले दर्जे के उस्ताद उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए थे। इनमें मीर अमन, मीर बहादुर अली हुसैनी, ग़ुलाम गौश, हैदर बख्श हैदरी, शेर अली अफसोस, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, काज़म अली, खलील खां आशिक वगैरह ने इस कॉलेज से मुंसलिक होकर बेहतरीन कारगुजारी का मुज़ाहरा किया है। इन उस्तादों ने तालीमी, अदबी, अखलाकी, असलाही, तारीख़ी, मुआशी, मजहबी, साइंसी और दीगर मौज़ूआत पर यानी विषयों पर आम फ़हम नस्र यानी आम फ़हम आसान ज़बान में नस्र में शानदार किताबें तैयार की। जब डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को उर्दू शोबा के सदर की हैसियत से 4.5 साल पूरे हुए तो इसका अपने आली अफसरों यानी बड़े अफसरों से गहरा इख्तिलाफ हो गया यानी मनमुटाव हो गया। इसने अपने ओहदे यानी पद से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन इस 4.5 साल की छोटी सी मुद्दत में ही गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान व अदब के लिए इस कदर ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी थी कि इस ज़माने में कोई भी दूसरा इदारा यानी संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज की बराबरी नहीं कर सकता था। लिहाजा हमें ये कहने में कोई बात नहीं कि उर्दू अदब की तारीख़ में फोर्ट विलियम कॉलेज की उर्दू खिदमत हमेशा सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाती रहेगी। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित। अगली वीडियो में हम हिस्सा 2 होगा जिसके अंदर हम फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित अहम निकात को हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और उसमें हम मॉक टेस्ट भी रखेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत कारगर और मुफीद साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर करें। साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। नाम मात्र की फ़ीस पर है, आपको डबल कोर्सेज मिल रहा है। ई नोट्स मिलेंगे, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन मिल रहे हैं और टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद MCQ बैच 1500 क्वेश्चन का रहेगा। तो साथियों, आज ही आप नाम मात्र की फ़ीस है, आप कोर्स लें। सेकंड ग्रेड का जैसे ही नोटिफिकेशन अगर निकलता है तो फ़ीस बढ़ जाएगी, तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप इस कोर्स को लें जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। जिन स्टूडेंट ने लिया है उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी फ़ायदा उठाएं। नाम मात्र की फ़ीस है तो ये कोर्स लें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।